जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो है आपकी एडवांस मैथ की, उसमें भी आपका टॉपिक है ज्योमेट्री। एक वीडियो हम इसकी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने आपको संपूरक कोण वगैरह बिंदु से लेकर पॉइंट से लेकर मैंने उसकी सारी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मैंने बता दी। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैंने बता दिए। कोटिपूरक संपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मैंने बताया आपको, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी करे। अब आगे जो है अगला टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं वीडियो में। ठीक है, ये कहाँ कहाँ आपके आएंगे इसके एडवांस मैथ के, उसमें ज्योमेट्री का आपको टॉपिक है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं कराऊंगा आपको, और किन किन एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह आपके सामने है, लिखा है। देखो इसमें ये ज्योमेट्री का सेक्शन मैंने इसलिए पहले लिया है क्योंकि इसमें आप बिना पढ़े मतलब पढ़ के तुरंत आप क्या करोगे, आंसर दे दोगे। बस आपके पास ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, जो इसकी थ्योरम्स हैं उनका यूजेस आपको पता होना चाहिए, फिगर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कौन सी लाइन किधर आ रही है, कैसे कैसे कौन से एंगल बन रहे हैं। इसलिए मैंने पॉइंट से लेकर आपको स्टार्ट किया है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। लिखा हुआ है एक सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या मतलब है इस लाइन का? जैसे मैंने आपको एक लाइन खींच दी, ठीक है, तो इसके ये मैंने कुछ कोण बनाए, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसके एक ही ओर मतलब इस लाइन के एक ही ओर बन रहे हैं एंगल। ठीक है, तो इन चारों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। ये हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इसका यूज होगा आपका। कितना होगा, 180 अंश। जैसे मैंने एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, अब ये वाला जो एंगल होगा इस लाइन के एक ही ओर बनना है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसके एक ही ओर बनना है, इसका एंगल का जो योग होगा वो होगा 180 अंश। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें आपके, अगर ये मैं एंगल लूं तो ये भी कितना होगा, 180 अंश होगा। अगर मैं ये एंगल लूं इधर का यहाँ पे, तो ये एक ही लाइन है आपकी, इस लाइन के एक ही ओर बन रहे हैं, तो इन दोनों कोण का इसका और इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। अगर मैं और आगे चलूं, इसकी क्रम में आगे बात करूं, अगर ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी कि ये जो लाइन जा रही है, ये देखा सीधी स्ट्रेट लाइन है आपकी, इसके एक ही ओर बन रहा है ये एंगल, यानी कि ये जो एंगल है आपका और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी कि एक ही ओर, रेखा के एक ही ओर। जैसे मैंने और बना दी, लाइंस बना दी हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल 180 अंश, ये एंगल 180 अंश, ये वाली लाइन के बिहाफ में देखो आप। ठीक, इस लाइन के बिहाफ में देखोगे तो ये एंगल आपका 180 अंश। ठीक है, इस लाइन के बिहाफ में देखो आप, इस वाली लाइन के बिहाफ में, तो ये वाला जो एंगल होगा 180 अंश, बनना एक ही तरफ चाहिए। अब अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है चारों ओर बने कोण का योग 360 अंश होता है। अब देखो इस लाइन के बिहाफ में देखो आप, ठीक है, ये जो लाइन आपकी है, ये वाली लाइन, इस लाइन के बिहाफ में देखो, इधर 180 अंश एक ही साइड में और ये दूसरी साइड में 180 अंश, दोनों का एक हो गया, एक चक्कर हो गया। इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 360, 180 प्लस 180 कितना होगा, 360 अंश होगा। मैं जानता हूं ये चीजें आपको आती होंगी, लेकिन अगले जो सवाल जो आपके आने वाले हैं, जब आप कोऑर्डिनेटर वगैरह, आपके ट्राइंगल कोऑर्डिनेटर वगैरह आप करोगे, वहां पर इन्हीं चीजों का यूज होने वाला है। तो इसलिए इन चीजों को हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको स्टार्टिंग से ही लेके चलना होगा। आने वाले जो क्वेश्चन है उनको देखना आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आप समझिए इस चीज को कि अगर ये मैंने लाइन खींच दी और इसका एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने एक चक्कर काट दिया, तो कितना हो गया, 360 अंश हो गया। अगर मैंने एक लाइन और खींच दी इधर और मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर से घूम गया इस पॉइंट पर आ गया, यानी कितना मैंने चक्कर काट दिया, 360 अंश घूम गया। तो यानी कि चारों ओर बने कोण का योग कितना होता है, 360 अंश होता है चारों ओर का। यानी मैं ऐसे करके घूमा खड़ा हूं, अगर मैं एक राउंड चक्कर लगा लूं, ऐसे करके घूम जाऊं अपने, तो यानी कि ये क्या हो गया, 360 डिग्री घूम गया हूँ। एक मिनट की सुई, एक घंटे वाली सुई घूम के 12 से शुरू करा, 12 पे ही आ गई, तो यानी कितना कोण उसने बना दिया, 360 अंश बना दिया। 3 पे दी, फिर से घूम के 3 पे आ गई, तो यानी कि उसने कितना चक्कर काट दिया, 360 अंश काट दिया। ठीक है, 360 अंश घूम गई वो। ठीक, इन्हीं के बिहाफ पे आगे देखते हैं। ये सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका एंगल ए ओ बी 37 डिग्री दिया है, बी ओ सी 2x प्लस 3 दिया हुआ है, और डी ओ सी या सी ओ डी 48 डिग्री दिया हुआ है। पूछा है एंगल बी ओ सी का मान पूछा है, यानी कि 2x प्लस 3 का मान आपको
ज्ञात करना है। ये आपसे पूछ सकता है x का मान बताइए, क्या पूछ सकता है, x का मान बताइए, ये भी आपका पूछ सकता है। ठीक, जूनियर जो आपका टेट सुपर टेट के एग्जाम है उसमें, जैसे जूनियर का अगर लेवल का एग्जाम है आपका, तो जूनियर के मैथ्स वाले पोर्शन में पूछा जाता है, जूनियर का टेट सी टेट आप में। दूसरी चीज, अगर सुपर टेट का एग्जाम है तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुपर टेट के एग्जाम, चाहे वो कोई सा भी सुपर टेट हो, बिहार का हो या यूपी का हो या किसी और स्टेट का हो। ठीक, अब मैंने आपको थ्योरम बताई कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके फिर से यहाँ पे आ गया, यानी कि आधा चक्कर मैंने काट दिया एक ही रेखा के एक ही ओर, रेखा के एक ही ओर, तो इसका जो सम होगा, इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 360 अंश होगा। यानी कि एंगल AOC AOB प्लस BOC प्लस COD का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश। तो मैं इन तीनों कोणों को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। यानी कि बोलिए आप कितना हो गया, 37 डिग्री। ठीक है, 2x प्लस 3, यही आपसे पूछा गया है। आगे 48 डिग्री, इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक, अब 7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए आपके, 4 और 3 7 और 1 8 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 180। काट दो, किसका है, काट दिया, चलो चल रही वीडियो, चले। अब देखो 2x प्लस 3, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 80 माइनस करे तो 100 रहेगा, 5 और माइनस कर दो तो कितने रहेगा, 95 डिग्री। तो ये जो मान निकल के आया आपका वो कितना निकल के आया, 2x प्लस 3 का 95 डिग्री। यही आपसे पूछा था BOC। अगर उससे आगे बढ़ते हुए कहे वो x का मान निकालिए, तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। यहाँ से अगर इधर जाएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा, 95 में 3 है तो 92, और 2x इक्वल टू 92, ये कट जाएगा, x इक्वल टू 46। x का जो मान आया वो कितना आया, 46 आएगा आपका। ठीक है, जबकि BOC का जो मान आया वो कितना आया, 95 डिग्री आया। ठीक है, आगे चले। अगला सवाल है आपका, एक आपको दिया हुआ है एंगल, आपको ये A मान लो, ये B, ये C, ये D और ये E दिया हुआ है। पूछेगा आपसे किसी भी कोण का मान पूछ लेगा, इसका पूछ ले, इसका पूछ ले या इसका पूछ ले, किसी का मान पूछ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, यहाँ x का मान निकालना है। अब मैंने बताया था कि अगर हम पूरा चक्कर काट दें, यहाँ से इस यहाँ से पॉइंट से घूमे और फिर से कहाँ गए, इसी पॉइंट पे आ गए, तो हम कितना डिग्री घूम गए, 360 डिग्री घूम गए। यानी कि इन सभी एंगल्स का जो योग होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब आप इसे जोड़ दीजिए, 2x प्लस 12 प्लस 64 90, फिर x प्लस 17, फिर x प्लस 1, इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 360 अंश होगा। कितना होगा, 360 अंश होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप कितना हो गया, 4 और ये कितना हो गया, 15। ठीक, जब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 360 में से 154 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक, बचा क्या, 2x, ये कितना हो गया, 2x, x कितना हो गया, 4x हो गया। ये कितना हो गया, 4x। 12 और 17 29 और 1 30, ये कितना हो गया, 30 बराबर 360 में से अगर ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 160 माइनस करेंगे तो 200 होगा, यानी कि कितना हो गया, 206 आपका। ठीक, ये 30 इधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4x इक्वल्स टू 206 माइनस 30 डिग्री बराबर कितना बचा आपका, 176। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे आप, 176 बटे 4, 4 चौक 16, बचा कितना, 1। x का मान कितना आ गया, 44 आपका आ गया। अब वो कह रहा है कि आप ये वाला एंगल निकालिए, तो x की जगह कितना रख दोगे आप, 44 रख दोगे। 44 और 1 कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछ ले कि x की जगह, अब ये वाला एंगल पूछ ले, तो x की जगह आप कितना रख दोगे, 44। 44 प्लस 17, ये कितना हो जाएगा आपका, 61 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है 2x प्लस 12, x की जगह आप कितना रख दोगे, 44 रख दोगे प्लस 12। इसे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आगे देखें। अब आगे अगला एक क्वेश्चन है, वो है आपका
नोट है आपका, मतलब डेफिनेशन इसकी। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को 0 पॉइंट पर, O पॉइंट पर काट रही हैं। ये आपकी लाइन है ए, ये AB और ये CD, ठीक है, ये आपकी काट रही हैं। दोनों कैसी लाइनें हैं? एक प्रतिच्छेद बिंदु इनका क्या है? O है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? O है। अब इसमें एक एंगल है 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि शीर्ष उनका एक ही हो लेकिन क्या हो? विपरीत हो। शीर्ष दोनों का एक ही हो लेकिन क्या हो? विपरीत हो। यानी कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, जबकि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, और दोनों अपोजिट, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, अब बात करें अगर हम, जो हमने स्टार्टिंग में आज पढ़ा था कि ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन के एक ही ओर, यानी कि एंगल 1 + 2 कितना हो जाएगा? 180। एक ही लाइन के एक ही ओर, मतलब ये वाली जो लाइन है ए भी इसके एक ही ओर, यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा? 180 अंश। इस लाइन के CD वाली लाइन के इधर की तरफ, यानी कि 3 + 4 कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। जबकि वर्टिकल अपोजिट मतलब एक दूसरे के विपरीत, इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। वर्टिकल अपोजिट, जैसे मैंने खींच दिया, ये दो लाइन है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल होगा आपका वो इस एंगल के बराबर होगा। इस वाले में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यही कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल। सामने आपके एक सवाल दिखाई दे रहा है, ठीक, इसमें पूछा है एंगल BOC, एंगल BOC यानी कि BOC, ये वाला आपका एंगल पूछा है, ठीक है, ये वाला एंगल पूछा है। अब मैंने बताया वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो ये वाला जो एंगल है यानी कि FOE इसके सामने है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी ये कितना होगा? 3x होगा। कितना होगा? 3x। जबकि इसके विपरीत कौन सा है? ये वाला, तो ये कितना होगा? 2x। और इसके विपरीत कौन सा है? ये वाला, ये कितना होगा? x होगा। ये सारे एंगल निकाल लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये AD लाइन के एक ही तरफ, यानी कि इन तीनों एंगल का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 अंश होगा। यानी कि x + 3x + 2x किसके बराबर हो जाएगा? 6x के बराबर हो जाएगा। x + 2x + 3x = 180। कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6x बराबर कितना होगा? 180। इसे काट दो, x = कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। x कितना हो गया? 30 डिग्री। उसने क्या पूछा है आपसे? BOC। अब x की जगह कितना रख दोगे आप? 30 रख दोगे, यानी कि 3x = 3 × 30। x की जगह कितना रखा? 30 रख दिया, यानी कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी कि जो एंगल BOC है आपका, BOC वो कितना होगा? 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री आपका होगा, ठीक है। अगला सवाल, संगत कोण, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंग्लिश में बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब संगत, जिनकी संगत एक सी हो, जिनकी संगत एक सी हो, ठीक है। अब देखिए ये दो लाइन है आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको एक लाइन आपकी प्रतिच्छेद कर, ये L, ये लाइन M और ये N। अब देखो इस लाइन के, इस लाइन में ये वाली चीज, ये दोनों L और M एक दूसरे के कैसी हैं? समानांतर है, पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 ये 2 है, अगर ये 3 है, ये 4, ठीक, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8। तो ये संगत कोण, इसकी संगत इससे, क्योंकि एक ही लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनको एक ही लाइन काट रही है, और एक ही लाइन काट रही है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। 1 एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 इसके संगत 2 6 के, यानी कि एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा। ऐसे ही इधर की तरफ, अब इस लाइन के इधर देखो आप, 4 के कंपैरिजन में 7, यानी कि एंगल 4 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा। जबकि एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहती है संगत कोण की, अब ठीक है,
कि ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये क्या होंगे आपके संगत कोण होंगे। ठीक है, कैसे कोण होंगे, संगत कोण। फिर से देख लो, दो लाइनें पैरेलल है एल और एम, जिनको एक लाइन एन काट रही है। इनमें जो काट रही है उसमें एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से, संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बिहाफ पर, जबकि 2 6 के, 3 8 के और 4 7 के बराबर होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, ये लिखा है आपका एकांतर कोण। इस एकांतर कोण का मतलब हो गया अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। ठीक है, एक अंतर, एक छोड़कर दूसरा, ये आपकी दो पैरेलल लाइन से पीछे जैसे पड़ा एल और एन, ये है आपका एन, ये कहीं भी आपको जेड बना दिखाई दे इस तरह से, तो ये जो एंगल है, जैसे ये लाइन अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ये आगे बढ़ा दूं आपकी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि इसे छोड़कर ये वाला, इस एकांतर कोण एक छोड़कर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। कंडीशन क्या है कि ये जो दो लाइनें हैं वो क्या होनी चाहिए, आपस में समानांतर होने चाहिए, यानी कि कहीं भी आपको जेड बना दिखाई दे, सीधा जेड, उल्टा जेड, एन, या फिर इस तरह से एन हो आपका, उल्टा एन। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल। कंडीशन क्या है कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हो, साथ ही साथ एक ही कॉमन लाइन इसे काट रही है, ये समानांतर हो इस वाली लाइन के और एक ही लाइन इसको काट रही हो, तो क्या कहलाएगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जेड बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिया जेड, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला, अब देखिए फिर से ये जेड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कहलाएंगे, यानी कि अगर इसे 1 कह दूं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, तो एंगल 1 जो बराबर होगा एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। एक एक बात को, एक एक लाइन को आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं, मैं आपको बोल ही रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसको अगली वीडियो में ऐड करके आपको बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन हो उसको भी आप कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सबके पढ़ता हूँ और मैं उसको क्या कर दूंगा, आपको मेंशन मतलब आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो ऑप्शन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल पे क्या है, पेज है आपका, उस पर जाके कह सकते हैं आप, मेटा पे या फेसबुक को जिसके नाम से जानते हैं वहां पर आपका है, आपका इंस्टाग्राम पे पेज है, वहां पे जाके आप कर सकते हो, कहीं भी आप कर सकते हो, वहां पर आपका जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होगी उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप कहोगे कि मैं सॉल्यूशन करके आपको तुरंत ही वहां पे प्रोवाइड करा दूं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे चलें, ये आपका एक सवाल आपके आया है। ठीक है, ठीक, एक चीज मैं बताना थोड़ा सा रह गया उसमें, जैसे आपके ये जो आपके पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये जो एंगल होगा, इन दोनों का एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, कितना होगा 180, 180 अंश होगा। ऐसे ही अंदर का जो एंगल का इन दोनों का सम है, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 का जो योग होगा वो 180 होगा। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है इसका, यानी कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसके अंदर का ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, यानी कि एंगल 1 जो होगा और एंगल 4 जो होगा, इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है आपके? इसी प्रॉपर्टी का अगले आप यूज करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका ए बी पैरेलल है आपके सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए बी सी ए बी डी आपके सामने 126 है, ई सी डी ये आपसे पूछा है, एंगल ई सी डी आपसे पूछा है, और इसी बात का मैंने अभी जिक्र किया कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस तरह से
ये लाइन पैरेलल है, एक कॉमन लाइन इसको काट रही है, ठीक है। यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। यानी कि एंगल ए बी डी 126 डिग्री और ई डी सी और ई डी बी इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। 180 अंश होगा। हमसे एक्स ही तो पूछा है उसने, तो 180 ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 और 12 और 6 16, 180 अंश। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 11 डिग्री। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी, ये जो एंगल आया आपका वो कितना आया 11 डिग्री आया, ठीक है। आगे चलें, आगे लिखा हुआ है एक आपका दो पैरेलल लाइंस है L और M। L और M जो है एक दूसरे के पैरेलल है आपकी। एक कॉमन लाइन जो N है वो काट रही है उनको दोनों लाइनों को, और पूछा है आपसे एंगल X और Y का अनुपात आपको दिया है 7 और Y कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। इन दोनों का हमसे पूछा है मान, X और Y का मान बताइए, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है कि X और Y का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, वर्टिकल अपोजिट। मैंने कहा एक एक लाइन एक एक डेफिनेशन बहुत जरूरी है। मैंने जो पॉइंट से पढ़ाना शुरू करा है, पॉइंट से पढ़ा लेके अब तक जितना पढ़ा है वो सीक्वेंस में लेके चला हूं, उसी चीज का आप यहाँ यूज करेंगे। ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि वर्टिकल अपोजिट होगा। वर्टिकल अपोजिट यानी कि ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। अब ये जैसे y है तो ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें वो आपसे, तो लो जी यही बात फिर प्रूफ कर देता हूं मैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये y है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी एंगल y होगा। चीजें इसी में बता देता हूं मैं आपको, बहुत तरीके से सवाल हो जाएगा ये अगर एंगल आपका x है तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी आपका एंगल x हो जाएगा। अब बहुत सारी चीजें हो गई, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आगे चलते हैं कि बस मैंने क्या बताया, एक ही ओर बने कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये एक ही ओर बनना है, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा, 180 होगा। मैंने बताया था ये आंतरिक कोण जो है उनका योग कितना होगा, x और प्लस वाई का 180 अंश होगा। ये भी मैंने आपको बताया, अभी बताया। तो चाहे आप पहली जो स्टेटमेंट थी आज वीडियो की वो उससे कर लो, या जो अभी थोड़ी देर पहले बताया उससे कर लो। इन दोनों का आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। चाहे इस तरह से कर लो, इनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ये भी आपका एक ही लाइन की ओर बनना है, तो इन दोनों एंगल का जो योग होगा वो 180 होगा। यानी कि x प्लस वाई आपका कितना हो गया, 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो गया। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है x अगर 7 है तो y कितना है, 3 है। तो हम ऐसे ही कॉमन आपका मान लेते हैं, तो 7m मान लो ऐसे, क्योंकि x मान नहीं सकते, और ये 3m हो गया। ये कितना हो गया, 180 हो गया। ये कितना हो गया, 10m बराबर 180, m बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री हो गया। अब m कितना आया, 18, तो x कितना हो जाएगा आपका, 18 इंटू 7 कर लेना, और आपका y पूछा है आपसे, तो 18 3 इंटू 18 कर लेना आप। ये जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 18 सत्ते 126 और 18 तिया 54। अब इन दोनों को जोड़ लो आप, कितना आएगा आपका, 180 ही आपका आंसर आएगा। तो किसी भी तरीके से आप इस सवालों को कर सकते हैं, बहुत तरीके के हैं, कोई ना कोई मेथड इसमें फिट हो जाता है। पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। यहाँ पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ती है, तो मैंने वीडियो करा रखी है आपके प्लेलिस्ट में, आके आप देख सकते हैं। कितने आसान तरीके से बताया कि x अगर 7 है तो y कितना है, 3 है। अब मैं 3x 7x मानता तो यहाँ पे x आ रहा तो तुम्हारा कंफ्यूजन हो जाता, तो मैंने एक कांस्टेंट m मान लिया, ठीक। अगला सवाल देखो, सवाल होता टिपिकल दिखता है लेकिन होता नहीं है। इस टाइप के सवाल खतरनाक लगते हैं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आपके एनसीईआरटी बुक उठाना, आप 9 10 की वहां मिल जाएंगे सभी। ए बी आपको ओ ए बी 62 डिग्री है, ओ सी डी आपका 45 डिग्री है, और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो आपको एंगल एक्स ज्ञात करना है। कैसे करें भाई, तो केवल आपको एक लाइन खींचनी है, ये खींच दी आपने, एक लाइन खींच दी। अब ये जो है आपका, देखो ये जो आपने लाइन खींची है वो ए बी सी डी के पैरेलल लाइन खींच दी आपने, कोई लाइन एम खींच दी है। अब ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, ये आपका 62 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 62 डिग्री होगा भैया, ठीक है। ये आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करा, तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री है, हो गया। और ये पूरा एंगल आपकी खोपड़ी में आ गया होगा। ये पूरा एंगल कितना है, x है। जब ये पूरा एंगल आपका x है तो ये 42
और ये 65, दोनों को आप जोड़ देंगे, कितना हो गया 5 और 2 7 और 6 4 10, x बराबर कितना आ गया 160 डिग्री। देखने में था हुआ लेकिन निकला क्या पौआ। ठीक है, ए बी सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक लाइन आपने पैरेलल लाइन खींची जिसको हम m कह देंगे। अब आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, z बनना है, देखिए ये z बना हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है आपको z, एक z ये बना, एक z आपका ये बना, ये क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये 45, ये अल्टरनेट एंगल से 62, दोनों को जोड़ दिया, दोनों किसके बराबर हैं x के बराबर हैं आपके। अगला है आपका, फिर आपका एक खतरनाक सवाल सा लग रहा है लेकिन ये भी खतरनाक नहीं होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा क्या करना है आपको। ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंगल ओ ए बी ओ सी डी आपको गिवन है, जबकि एक्स आपसे पूछा है, आपने एक क्या खींची पैरेलल लाइन खींच दी। अब आपको दिखाई दे गया कि दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके एडजेसेंट एंगल जो है आपके, वो इनका सम कितना हो गया 180 अंश हो गया। अब ये 128 और ये आपका x यानी कि ए बी सी इसका हो गया, और ये कितना हो गया डी सी ओ आपका 144 हो गया, ये आपको दिया हुआ है आपका। अब आपको पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। चलिए करते हैं, एक 128 प्लस इसे हम मान लेते हैं m, m o a कितना हो गया 180 हो गया, दूसरा आपका कितना हो गया 144 प्लस m o c हो गया, ये कितना हो गया 144 हो गया, ये कितना हो गया ये भी 180 हो गया। दोनों को आप जोड़ दीजिए, जब जोड़ दोगे तो कितना हो गया 360 हो गया ये आपका। ये कितना हो गया 8 और 4 12, 6 और 1 7, और ये कितना हो गया 2 हो गया 272। ये दोनों एंगल अगर जोड़ेंगे हम लोग तो ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनाएंगे x बनाएंगे आपको। x इक्वल्स टू कितना हो गया 360 माइनस 272, 28 तो यहाँ पर और 60 ये पर, 28 और 60 कितना हो गया 88 हो गया आपका। यानी कि मेरा अपना तरीका है, आप अपने तरीके बना सकते हैं। मैंने कैसे घटाया, पहले 272 में कितने कम है 300 पहुंचने के लिए 28 कम है, 60 आ गया 300 से तो 28 ये और 60 ये 88 आपका आ गया, तो कितना हो गया 88 डिग्री हो गया। सवाल आपको टिपिकल लग रहा है लेकिन क्या है आंसर सही है। अब आपको शॉर्टकट इसमें मैं बताऊं, चीजों के लिए आप बहुत शॉर्टकट के लिए डिमांड करते हैं, मेरा हिसाब है कंसेप्ट बताना, कंसेप्ट कहीं फेल नहीं होगा, किसी भी सवाल पे लगा लेना। अब आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़कर 360 से घटा देना, तो इन दोनों को जोड़कर 360 में से घटा दो, 360 में से आप कितने हो गए 272 हो गए। ये आपकी ट्रिक हो गई जो आपके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल आपको बताते हैं कि भाई इससे करो, तो लो जी हमने इससे करके बता दिया शॉर्टकट से। अब शॉर्टकट हर जगह आपका लगे ना लगे, भूल जाओ कंसेप्ट, आपका भूलोगे नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल गए या कोई चीज इधर से इधर हो गई तो आंसर आपका गलत आना है। लेकिन यहाँ गलत नहीं आया क्योंकि कंसेप्ट से आपको बताया, 2-4 सेकंड फालतू लगेंगे लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। अगला सवाल, फिर वही सवाल आ गया आपके सामने, लिखा है आपके सामने ए बी पैरेलल है सी डी के पैरेलल है, आपसे पूछा है x प्लस वाई का योग आपको बताना है। ठीक, तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, m लाइन आपने पैरेलल आपके खींच दी इसके। अब इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो देखिए, ये अगर कितना है, ये आपका x है तो ये कितना होगा 180 माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 180 माइनस x। अब ये क्या बन गया आपका z बन गया, ये अगर 30 है तो ये भी आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा है x प्लस वाई, अब x प्लस वाई आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, ये 30 आपका y बराबर कितना हो गया 30 हो गया आपका, और ये आपका 180 माइनस x हो गया। अब आपसे पूछा है इसके बारे में, अब ये देखो ये जो एंगल है पूरा ये किसके बराबर है y के बराबर तो है, ये y तो दिया है आपका पूरा एंगल, हमने इसको क्या करा था पैरेलल लाइन खींची थी, यानी 180 माइनस x है ना, और ये 30 डिग्री, ये दोनों मिलकर ही तो आपके कितने बना रहे हैं 100 कितना बना रहे हैं आपका y बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं y बना रहे हैं आप।
अब दोनों को क्या करोगे, सेपरेट कर लो, x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक, जो y की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। और ये कितना है, 180 प्लस 30 210। यही आपसे सवाल पूछा गया था कि x प्लस वाई का मान आप बताइए। आपने क्या करा सबसे पहले कि ए बी पैरेलल है सी डी, एक लाइन पैरेलल खींची जिसको ये आपके एम थी, यहाँ पे आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका बन गया z, यहाँ बन गया आपका, ये दिखाई दे रहा होगा आपका z, ठीक। ये आपका 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। ये पूरा एंगल कितना है आपका, y है। ये अगर अंदर का आंतरिक कोण बनना है आपके पैरेलल लाइंस के बीच में तो ये एंगल इस एंगल का योग 180 होगा, तो यानी कि ये अगर x है तो ये 180 माइनस x होगा, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, यानी कि 180 माइनस एक्स प्लस 30 बराबर कितने होगा, y के होगा। सेपरेट कर लिया, x प्लस वाई का मान आपसे पूछा गया था, ये कितना हो गया 210। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, वो आप करके बताएंगे कि अगर x अनुपात y, अगर मैं बात करूं दिया हुआ है 7:3, 7:3, तो आप x और y के अलग अलग मान बताइए। एक चीज मैंने इसमें आपकी ऐड कर दी, क्या कर दी, ऐड कर दी, ठीक। ये आपका क्या है, होमवर्क है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका एग्जाम आने से पहले मैं सारा आपका एडवांस मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।